नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MG TV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। स्कूली जीवन से ही देश की लोकतांत्रिक प्रणाली से छात्र छात्राओं को अवगत कराने सरस्वती शिशु मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल रुद्री द्वारा छात्र संघ के चुनाव कराए गए। चुनाव में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं में भारी उत्साह देखा गया। पूरी चुनाव प्रणाली का स्वरूप देने स्कूल प्रबंधन द्वारा मतदान केंद्र में मतपेटियों सहित प्रभारी नियुक्त किए गए थे, ताकि चुनाव प्रणाली को छात्र छात्राएं ठीक से समझ सके। इस अवसर पर प्राचार्य श्री राम कुमार साहू, शिक्षक राकेश सिन्हा और पूरा स्टाफ विशेष रूप से उपस्थित था। 12वीं के छात्र छात्राओं ने इस अवसर पर बताया है कि चुनाव जीतकर पदाधिकारी बनने पर उनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी। सरस्वती शिशु मंदिर के प्राचार्य राम कुमार साहू बताते हैं कि छात्र छात्राओं ने छात्र संघ चुनाव में उत्साह के साथ भाग लिया और प्रजातांत्रिक चुनाव प्रणाली को समझा, जो आगे उनके काम आएगा। चुनाव पश्चात मिहिर बनपेला छात्र संघ अध्यक्ष, हर्षिता साहू उपाध्यक्ष और नेहा सेन सेनापति पद के लिए चुनी गई। वीडियो बना रहे हैं, फोटो नहीं खींच रहे। सब में एक सरस्वती शिशु मंदिर में संपन्न चुनाव के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर रुद्री में किशोर भारती कन्या भारती का गठन जो है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से हम लोग करवाते हैं, और इसका उद्देश्य ये है कि भैया बहन जो है प्रत्यक्ष जो चुनाव जो होता है किस प्रकार होता है उससे अवगत हो। मतपत्र क्या है, मतगणना कैसा होता है, मतपेटी क्या है, इन सब के बारे में उनको जानकारी हो। इसलिए हम लोग जो है प्रत्यक्ष रूप से चुनाव जो है यहाँ पे करवा रहे हैं। जैसा कि आज हमारे विद्यालय शिशु मंदिर रुद्री में प्रत्यक्ष तरीके से चुनाव हो रहा है, इसमें भैया बहनों के सेनापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष इस पद पर नियुक्त किया जाना है, और भैया बहनों में भारी जोश है आज मतदान को लेकर। आप देख रहे हैं यहाँ कि किस तरह से भैया बहन उत्साह से मतदान करने आए हैं। धन्यवाद। विद्यालय के आज के प्रभारी प्राचार्य श्री संतोष साहू जी, आप इस चुनाव प्रक्रिया के विद्यालय निर्वाचन के चुनाव अधिकारी श्री संतोष कुमार साहू जी, आप इस चुनाव के प्रक्रिया के संबंध में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये क्या भारत में जो लोकतांत्रिक पद्धति से जो चुनाव प्रक्रिया होता है, उन प्रक्रिया से भैया बहनों को अवगत कराना होता है। इसलिए हमारे विद्यालय में किशोर भारती कन्या भारती का चुनाव हो रहा है, जिसमें किशोर भारती में किशोर भारती अध्यक्ष है, किशोर भारती उपाध्यक्ष है, किशोर सेनापति का है। ये चुनाव संपन्न हो रहा है और लोकतांत्रिक पद्धति से संपन्न हो रहा है। ये चुनाव प्रक्रिया के बारे में बच्चों को क्या समझाना चाहते हैं? ये बच्चों को हमारे देश में जो चुनाव प्रक्रिया होती है, उनको बच्चों को बारीकी से समझाने के लिए ये सब चुनाव प्रक्रिया के द्वारा
ये पदाधिकारियों का चुनाव संपन्न कराया जाए। विद्यालय के उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, आप अगर चुनाव में निर्वाचित होती हैं तो आपका उद्देश्य क्या रहेगा? अगर मैं चुनाव में निर्वाचित होती हूँ तो मैं विद्यालय के अध्ययन में सबकी सहायता करूँगी, यहाँ के नियमों का पालन करूँगी और विद्यालय में अनुशासन बनाए रखूँगी। हमारे विद्यालय में लगभग 2 वर्षों से वार्षिक उत्सव नहीं हुआ है, तो मैं इस साल प्रयत्न करूँगी कि हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव संपन्न हो। आप कन्या भारती सेनापति के लिए प्रत्याशी हैं, आप विद्यालय के लिए आपका उद्देश्य क्या रहेगा? मेरा नाम श्रेया साहू है तथा मैं कन्या भारती सेनापति के पद में खड़ी हुई हूँ। अगर मेरी नियुक्ति हो जाती है तो मैं विद्यालय की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उन्हें दूर करने में अपना पूरा योगदान दूंगी। आप कन्या भारती अध्यक्ष के लिए निर्वाचित होती हैं तो आपका विद्यालय के प्रति कर्तव्य क्या रहेगा? मेरा नाम हेमा साहू है। अगर मैं कन्या भारती अध्यक्ष के पद पे बैठ जाऊंगी तो अगर कुछ भी समस्याएं हैं तो बच्चे मुझे आकर बोल सकते हैं, ताकि उस बात को मैं आचार्य दीदी जी तक पहुंचा सकूं, उसका हल कर सकूं और बच्चों को पूरा अनुशासित रखने का प्रयास करूं। आप विद्यालय के प्राचार्य हैं, विद्यालय में चुनाव जो संपन्न हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? विद्यालय में सभी व्यवस्था सुचारू रूप से चले और विद्यार्थियों के बीच में जो कार्य करने की पद्धति है वे अपने आप में स्वतंत्र रूप से करें, स्वतंत्रता रहे, इस दृष्टि से चुनाव प्रक्रिया कराया जाता है और वो अपने दायित्व बोध, उनकी दायित्व क्या है, उसको किस काम के लिए नियुक्त किया गया है, इस कारण से उसको दायित्व बांट दिया जाता है और अपने हिसाब से स्वतंत्रता पूर्वक काम करते हैं। देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।